पाक कलाम जब पढ़ता हूँ, उससे रूबरू होता हूँ, सुनकर उसकी सीरीन आवाज़ हर एक वायदे को मानता हूँ। परम पवित्र परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का आगे की वचनों की ओर हम देखेंगे। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। परम पवित्र परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये वचनों की ओर हम देखते हैं, यहाँ पर भजनकार जो परमेश्वर के नियमों को त्यागे हुए हैं, उनके प्रति संताप, हम आम तौर पर इसे धार्मिक आक्रोश भी कह सकते हैं। एक ईश्वरीय जीवन शैली एक दुर्घटना के समान आश्चर्यचकित कराने वाला नहीं होता, जो भावुकता के समय में कभी कभी प्रकट होता है। ये तो एक भक्त के जीवन में कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उनके प्रति भक्ति बनी रहती है। हम अय्यूब का जीवन में सुंदर उदाहरण देख सकते हैं, जो उसके सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा करने में वो पीछे नहीं हटा। यहाँ पर 51 वचन में भजनकार का जीवन का अवस्था आप देख सकते हैं। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। और 53 वचन में कहते हैं, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरी गीत गाने का विषय बनी हुई है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरे नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यहाँ पर भजनकार को अलग अलग परिस्थिति को आप देख सकते। 50 वचन में मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। वो दुख और कष्ट के समय में भी परमेश्वर का वचन को याद करने वाला एक व्यक्ति। और 51 वचन में बताते, अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया। ऐसा एक ठट्ठा के समय में भी उनके लिए परमेश्वर का वचन वो कहते हैं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। और 53 वचन आप देखिए तो, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। ऐसा एक दुष्टता के समय में भी वो हमेशा परमेश्वर का वचन को थामे रहने वाला एक व्यक्ति। और 55 वचन में, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया है। हर समय, हर घड़ी, हर एक परिस्थितियों में वो परमेश्वर का व्यवस्था को याद करने वाला एक व्यक्ति था भजनकार। और प्रभु का वचन बताते हैं, ये मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए था। हमेशा परमेश्वर का उपदेश को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति था भजनकार। और उसका 57 वचन में 57 में आप देखेंगे तो, यहोवा मेरा भाग है, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया हूँ। यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा भाग है। भजनकार का ये मतलब क्या है? उनके जीवन के लिए परमेश्वर ही
उसका सब कुछ है। मत्ती लिखी सुसमाचार 6 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। प्रेरित पौलुस वहाँ पर कहता है फिलिप्पी 3:8 में कि उसके जीवन का जो जो बातें उसका लाभ का था, उनको सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया हुआ हम देख सकते हैं। और यदि हम मार्कुस लिखे सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 वचन से आगे की वचन की ओर हम पढ़ेंगे तो एक धनी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और प्रभु से पूछा कि मैं अनंत काल का भागी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने उनको उसका जीवन का सल्यूशन करके उनको इंस्ट्रक्शन बता कर दे दिया था कि यदि तुम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो उस धनी व्यक्ति को एक ऑप्शन दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहते हैं तो अपना जो कुछ भी है वो सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और तुम मेरे पीछे हो लो। हम देख सकते हैं वचन में कि वो उदास होकर मुंह लटकाए हुए उन्होंने वापस चला गया। मेरा प्रियो, यहाँ पर वचनकार कहता है कि यहोवा मेरा भाग है। यहोवा के अलावा दूसरा किसी में उसका जीवन का भलाई नहीं है। ये स्पष्ट रीति से वचनकार यहाँ पर दर्शाते हैं। और उसका 61 वचन, मैं दुष्टों की रस्सियों से बंधा गया हूँ तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। ऐसा एक दुख का घड़ी में, ऐसा एक दुख का परिस्थिति में भी वचनकार का उनका जीवन का दृढ़ता को आप देखिए। मैंने तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को व्यवस्था को याद करते वहां पर चलते। उसका 63 वचन में, जितने तेरे भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को संगी होकर चलने के लिए उनका जीवन में आशा था। मेरा प्रियो, आज आप और मेरा जीवन हम देख सकते हैं। हम इवन मंडली का लोगों के बीच में हमारा रवैया कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। क्या हमको जो भाई अच्छा लगता है, क्या हमको जो बहनें अच्छा लगता है, उसी के साथ हम संगति करते हैं। हम भी वचनकार के समान कह सकते हैं क्या, जितने तेरे भय मानता है और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। उसका गरीब अवस्था में हो सकता है, कैसा भी अवस्था में हो सकता है। याकूब के पत्री 2 अध्याय में याकूब यहाँ पर चेतावनी देते हुए एक बात कहते हैं, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। यहाँ पर याकूब जानते थे मंडली का अवस्था कैसे हालत में होगा। आज हमारा अवस्था कैसा है। हम भी कुछ अच्छे जो हमें पसंद है उन्हीं लोगों को आदर करते हैं, और जो भी हमको पसंद नहीं है उसको अनादर तो नहीं कर रहे। हम भी वचनकार के समान जो कोई परमेश्वर का डरोय है उसका मैं संगी हूँ कहकर कहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। वचन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय को और भी अध्ययन करने के लिए आपने हमें सहायता किया। आपका वचन को सुन रहे
उनका जीवन में प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए। सच्चाई हृदय से परमेश्वर पिता आपका वचन को थामे हुए चलने में उन सबको सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।